सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आगामी 1 अप्रैल से इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू से ही विवादों में घिर रहा है और हमेशा से इसके दुरुपयोग का मामला भी उठता ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में आरोप लगाया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सत्ताधारी दल को चंदे के नाम पर घूस देने का काम हो रहा है। इसे रुकना चाहिए। पर इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या और इसे लेकर विवाद क्या है। 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था। 29 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनी हुई ब्रांच में मिल जाएगा। इसे खरीदने वाला इस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता है। बॉन्ड खरीदने वाला 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बॉन्ड खरीद सकता है। खरीदने वाला जिस पार्टी को ये बॉन्ड डोनेट करना चाहता है उसे पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिला होना चाहिए। डोनर के बॉन्ड डोनेट करने के 15 दिन के अंदर इसे उस पार्टी को चुनाव आयोग से वेरीफाइड बैंक अकाउंट से कैश करवाना होता है। क्योंकि चुनावों से पहले ही ये मुद्दा उठता है तो कई बार ऐसा भी माना जाता है कि ये सिर्फ चुनावों से पहले खरीदे जाते हैं। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड को किसी भी क्वार्टर की पहली 10 तारीखों में ही खरीदा जा सकता है, यानी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और सितंबर महीने के 1 से 10 तारीख के बीच आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर डोनर का नाम नहीं होता है, उसकी डिटेल सिर्फ बैंक के पास होती है। ये जरूर है कि इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेट करने वाले को टैक्स में छूट मिलती है, वहीं इसे पाने वाली पार्टी को भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। हालांकि दोनों को अपने टैक्स रिटर्न में इसे दिखाना होता है। सरकार डोनर की पहचान गुप्त रखने का दावा जरूर करती है, लेकिन टैक्स रिटर्न में इसका जिक्र होने से इसकी जानकारी सरकार के पास होने की बात भी कही जाती है। 2017 में अरुण जेटली ने इसे पेश करते वक्त दावा किया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, काले धन पर अंकुश लगेगा। लेकिन इसका विरोध करने वाले कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जाती है। इससे ये चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकते हैं। ऐसी शेल कंपनियों का गठन हो सकता है जो सिर्फ चुनावी चंदे के लिए बनाई गई हो। वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि स्कीम को बड़े कॉरपोरेट घरानों को ध्यान में रखकर लाया गया है। इससे ये घराने बिना पहचान उजागर हुए जितना मर्जी उतना चंदा राजनीतिक पार्टियों को दे सकते हैं। पर दूसरी तरफ सरकार लगातार इस स्कीम का बचाव करती रही है। वहीं आपको बता दें कि एडीआर के मुताबिक 2017 में ये स्कीम आने के बाद पहले ही साल राजनीतिक पार्टियों को 222 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला। इसमें से 210 करोड़ रुपए अकेले भाजपा को मिले, कांग्रेस को 5 करोड़ रुपए और अन्य पार्टियों को महज 7 करोड़ रुपए का चंदा मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।